So, hello students, welcome to the focus class of science. In last lecture, we had discussed about the polynomials chapter, introduction of polynomials. This video is available on my YouTube lecture. In this lecture, we will discuss about the factorization method. Okay, and this is a very important method for the determine the zeros or factor of a quadratic polynomial or cubic polynomial. Okay, so start करते हैं फर्स्ट टर्म से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं. तो देखिए, दिस इज द एग्जांपल आई गिवन ऑन द फ्रंट पेज. 3x प्लस 1 एंड x प्लस 2. तो बेसिकली यही क्या आपके होते हैं, फैक्टर होते हैं. फैक्टर जो है ना वो किसी भी पॉलिनोमियल के पार्ट होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है, जिनके मल्टीपल से आपको वापस क्या मिल जाता है, वही पॉलिनोमियल आपको वापस मिल जाता है. ठीक है, सो अगर मैं फैक्टर की एक बेसिक डेफिनेशन लिखूं तो हम बोल सकते हैं it is a part of polynomial. It is a part of polynomial which evenly divide the given polynomial. ठीक है, so how to determine the factor, ये एक बहुत important आपका concept बनता है. So basically for quadratic or cubic polynomial there are the two pattern or two method to determine the factor. The first one जो है वो क्या होता है, there is a grouping method. By using group we can easily determine the factor. And the second one जो सबसे important मैं consider करता हूँ, that is a factorization method. ये एक ऐसा मेथड है जो हर एक बच्चे को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे चैप्टर जो है वो आपके लिंकेज है यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करोगे आप. तो बाय यूजिंग ग्रुपिंग एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक बहुत इजी सा एग्जांपल, दैट इज अ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस का 1. ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्रुपिंग कैसे होती है. अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग पार्ट मिल रहे हैं. एक पार्ट आपका ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है. मेरे पास ये दो दो के ग्रुप्स बन गए यहाँ पे. अब मैं ग्रुप में देखता हूँ कॉमन क्या आ रहा है. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 1. सेकेंड वाली इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन लेते हैं एंड दैट वुड बी एक्स प्लस 1. अब दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्स प्लस 1 लिखा हुआ ना, ये दोनों टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गए, दो फैक्टर बन गए, एक एक्स प्लस 1 है और एक फैक्टर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का फैक्टर बन गया. ठीक है, ये एक बेसिक पैटर्न होता है टू डिटरमाइन द ग्रुपिंग. एक और एग्जांपल है अपन, जहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि इसके ग्रुप कैसे किए जा सकते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन लिखी मैंने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस का अब 15 लिखा हुआ है. ठीक है, सॉरी. आप इसके अंदर ग्रुपिंग करके बताइए मुझे कि किस तरीके से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं फैक्टर्स. ठीक है, तो दो दो का ग्रुप बन रहा है, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस. ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बच गया, एक्स माइनस 3. एम आई राइट. सेकंड वाले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड वाले ग्रुप में कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ पे भी क्या बच गया, एक्स माइनस 3. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको बेसिकली दो फैक्टर्स जो है मिल रहे हैं. द फर्स्ट फैक्टर हो गया एक्स माइनस 3 एंड द सेकंड फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, तो ये एक बेसिक पैटर्न होता है कि ग्रुप बना लो एंड देन उसके बाद में आप क्या करो, फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. सेकंड देखते हैं प्रोसेस, दैट इज अ फैक्टराइजेशन मेथड. इसको बेसिकली मैं बोलता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जहाँ पे आप जो भी इक्वेशन होती है उसकी मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, दैट इज नोन एज अ एमटीएस मेथड. अब इक्वेशन कौन सी, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी. तो ये जो मिडिल टर्म है ना बी, इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट के अंदर यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं. अब ये दो पार्ट कौन से होने चाहिए ये आपको गैस करने पड़ेंगे. अब उसकी कंडीशंस पहले क्लियर करते हैं. लाइक जैसे मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, अल्फा एंड बीटा आर दी टू नंबर्स जो बी को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए. तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी आपने नंबर लेट किए ना, उनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा का जो मल्टीपल होगा, दैट वुड बी इक्वल टू किसके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट का मल्टीपल, मतलब ए इंटू सी के क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए. एंड सेकंड जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि जो सम और डिफरेंस है ना नंबर्स अल्फा और बीटा के, वो किसके इक्वल टू होनी चाहिए, मिडिल टर्म मतलब बी के इक्वल टू होनी चाहिए. तो सिंपल सा प्रोसेस पहला यही क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी नंबर लेट कर रहे हो, इन दोनों कंडीशन को वो क्या करें, सेटिस्फाई करें. ठीक है, स्टार्ट करें विद एग्जांपल. एक एग्जांपल लेता हूँ. एन एग्जांपल है आपका
दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस का 8 है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। कंडीशन देखिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट किसके इक्वल टू होना चाहिए, 8 के इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। एंड सम या डिफरेंस किसके इक्वल टू होना चाहिए, 6 के। चलिए लेट करते हैं। अब लेट करना तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, चाहे कितनी भी कॉमन टर्म हो या चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स टर्म हो, आप इसके क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइज कर दो। लाइक जैसे 8 है ना, तो इसके प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 एंड देन गैस कीजिए दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनका सम और डिफरेंस कितना आ रहा हो, 6 आ रहा हो। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि एक नंबर तो हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट इज अ 4, और एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 खुद हो जाएगा। तो 2 + 4 6 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2x एंड प्लस का 8, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इस मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो कौन सा था, ग्रुपिंग मेथड। तो आपको यहाँ पे दो ग्रुप क्लियर हो रहे होंगे, एक ग्रुप तो है हमारा ये वाला और एक ग्रुप है आपका ये वाला। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पहले वाले ग्रुप में कॉमन आ रहा है x, तो x+4, और दूसरे वाले ग्रुप में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, x+4। तो देयर आर द टू फैक्टर, द फर्स्ट वन इज x+4 एंड द सेकंड फैक्टर इज x+2। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिए, दो फैक्टर इजीली डिटरमाइन कर दिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको आप ट्राई कीजिए। एंड द एग्जांपल इज 6x² प्लस x एंड माइनस का 12। दिस इज योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी आप फैक्टर करना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन समझिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा किसके इक्वल टू, प्रोडक्ट होना चाहिए आपका 6 इंटू -12 मतलब माइनस का 72, एंड सम ऑफ डिफरेंस किसके इक्वल टू होना चाहिए, 1 के, बिकॉज x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे। चलिए गैस करते हैं दो नंबर कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले 72 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। अब यहीं से हमें दो नंबर की हेल्प मिल जाएगी, कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो एक नंबर तो मिलेगा इन तीनों का प्रोडक्ट एंड दैट वुड बी 8, और एक नंबर मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट एंड दैट वुड बी 9। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 72 मिलेगा, यस राइट। और इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 1 भी मिल रहा है। बट कंडीशन आ रही है कि कौन सा नंबर प्लस का होना चाहिए, कौन सा नंबर माइनस का, बिकॉज यहाँ हमें नेगेटिव नंबर चाहिए। तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, ये होगी पॉजिटिव, एंड जो छोटी वाली वैल्यू है ये क्या होगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर गैस कर लिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, तो 6x² प्लस का 9x हो जाएगा, माइनस का 8x एंड माइनस का 12। फर्स्ट यहाँ पे आपकी जो स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेप होती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग देखिए क्या क्या होंगे, तो देयर आर द टू ग्रुप, एक ग्रुप ये वाला है और एक ग्रुप आपका ये वाला है। कॉमन लीजिए क्या आ रहा है, तो पहले वाले ग्रुप में कॉमन आ रहा है 3 और x कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बचेगा, दैट इज 2x+3। सेकंड वाले ग्रुप में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 का मल्टीपल दोनों में आ रहा है, तो 4 -4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ बचेगा अगेन 2x+3। तो यहाँ से हम दो फैक्टर तो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक फैक्टर बनेगा 2x+3 का और एक फैक्टर बनेगा 3x-4 का, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे पास मिल गए। तो हमारा पहला जो टास्क ये होता है कि फैक्टर निकालो, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप बताइए मुझे इनके फैक्टर क्या बनेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे फैक्टर्स फैक्टर्स बताइए क्या क्या हो सकते हैं। जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन है वो है 9x² प्लस 6x+1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके फैक्टर क्या होंगे आप खुद से ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइएगा कि इसके बेसिकली फैक्टर्स क्या क्या बने हैं, ठीक है। सेकंड एक और इक्वेशन दे रहा हूँ जिसके आप फैक्टर और निकालिएगा, दैट इज 5x² प्लस 13x+8, ठीक है। तो दीज आर द टू एज अ वर्क फॉर योर, आप इसको प्रैक्टिस के एज अ प्रैक्टिस ले सकते हैं, घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो आपका क्या होता है कि क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक के तो चलो हमें समझ में आ गए कि बाई फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली डिटरमाइन कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन में पहला प्रोसेस था ग्रुपिंग, लेकिन अगर ग्रुप ना बने तो आप क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर क्या प्रोसेस होता है, एक तो होता है बच्चों का हिट एंड ट्रायल, बट वो एक अप्रोच ऐसी होती है जिसके अंदर कई बार अगर नंबर बहुत बड़े आ जाए फैक्टर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस केस के अंदर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि बेसिकली आपकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए। दिस इज द पॉलिनोमियल x³ -23y²
प्लस 142y एंड माइनस का 120। ठीक है, तो एक मैंने पॉलिनोमियल लिखी है, एक एग्जांपल लिखा है, हम इसके साथ में समझ जाएंगे कि बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो, ये जो माइनस का 120 है ना, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहीं से बैक से स्टार्ट कीजिए, -120। अब 142 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए जिसके अंदर एक टर्म आपकी 120 की मिल जाए, मतलब 120y एंड प्लस का कितना 22y। क्लियर है ये। देन 23y² को भी ब्रेक कीजिए जिसके अंदर एक टर्म आपकी क्या मिल जाए 22 की मिल जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर इज अ माइनस का 22y² एंड सेकेंड जो प्रोसेस होगा वो क्या मिल जाएगा आपका माइनस का y²। एम आई राइट, ये सही है, बिकॉज दोनों का एडिशन 23 मिल जाएगा। और देन उसके बाद में अच्छा मैंने यहाँ पे x³ लिख दिया, वेट, दिस इज द y³ इक्वेशन y³ में। और जो तीसरी है ये आपकी क्या मिल जाएगी y³। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब हम समझते हैं कि आपके ग्रुप बन रहे हैं क्या। अगर ग्रुप बन जाते तो आपके लिए फिर काम ईजी हो जाएगा। तो एक ग्रुप तो आपका ये वाला है, एक ग्रुप ये वाला है, एंड एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे, देयर आर द 3 ग्रुप्स है। ठीक है, अब तीनों ग्रुप के हिसाब से कॉमन ले, तो पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है y², तो क्या बचेगा y-1। सेकंड वाले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 22y, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा y-1। थर्ड वाले ग्रुप में कॉमन आ रहा है 120, तो यहाँ पे भी बच गया y-1। इसका मतलब हर एक ग्रुप के अंदर एक कॉमन टर्म मिल रही थी, दैट इज y-1। तो इसका मतलब y-1 एंड दूसरा वेक्टर मिल जाएगा y² -22y एंड प्लस का 120। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन के आपने क्या बना दिए, फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर तो ये मिल गया और एक फैक्टर ये मिल गया, बट अभी भी ये जो फैक्टर है ना ये अधूरे फैक्टर है। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के बेसिकली कितने फैक्टर मिलते हैं, 3 आपके फैक्टर मिलते हैं, लाइक 3 जीरोज मिलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन बनी ना इसके भी फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये इक्वेशन कौन सी है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास में है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अगर ये आपके पास इक्वेशन है तो इसका तो अभी आपको मैंने क्लियर किया था कि दैट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबसे इजी है। प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए 120, सम ऑफ डिफरेंस क्या आना चाहिए 22। लेट गैस कीजिए नंबर क्या होने चाहिए। आपकी अब अप्रोच इतनी फास्ट होनी चाहिए कि यू कैन इजीली डिटरमाइन द नंबर। एक नंबर क्या होगा 12 हो जाएगा और एक नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बिकॉज 12 10 120 होता है और इन दोनों का एडिशन 22 भी मिलता है। तो अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा y² -12y -10y एंड प्लस का 120। कॉमन देते हैं दोनों दो के ग्रुप के अंदर, यहाँ कॉमन आ रहा है y, दिस इज अ y-12। सेकंड में 10 कॉमन आ रहा है, दिस इज अ y-12। तो यहाँ पे दो फैक्टर बन के आएंगे, एक बन के आएगा y-12 का और एक फैक्टर आएगा y-10 का। ठीक है, तो दो फैक्टर हमें यहाँ से मिल गए, एक फैक्टर मिल गया था y-1। तो इसका मतलब है कि जो ये क्यूबिक इक्वेशन मैंने लिखी थी इसके कुल मिला के कितने फैक्टर बने, इसके 3 फैक्टर बने। एक है y-1, एक है y-10 और एक फैक्टर मिल गया y-12। कुल मिला के हमें कितने फैक्टर मिल गए 3 फैक्टर यहाँ पे मिल गए। तो आपने अप्रोच देखी कि क्यूबिक इक्वेशन के भी फैक्टर इजीली निकाले जा सकते हैं अगर आपको राइट अप्रोच गिवन हो तो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस एग्जांपल को। एन इक्वेशन है दैट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² प्लस 16x एंड माइनस का 13। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। इस इक्वेशन की मुझे आपको बताना है कि पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन के साथ में ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। चलिए ठीक है, समझते हैं। अब आगे वाले टर्म के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। नेक्स्ट पार्ट पिक करते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पहले वो देखिए अपन। तो इसके अंदर हम दो एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने ये वाला x² माइनस 3√2x एंड प्लस का 4। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने ये वाली रखी है और एक इक्वेशन में रख रहा हूँ आपके सामने ये वाली √2x² माइनस का 5x एंड प्लस का 2√2। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन रखी है एंड इन दोनों इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना। आपको समझ में आ गया कि वाई आई सेड कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज दोनों में क्या आ रही है रूट की टर्म्स आ रही है। और ये जो रूट की टर्म्स है ना
ये सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। वैसे तो इसका एक और अल्टरनेट ऑप्शन है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। बट अभी हम समझते हैं कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, आपको ये तो क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए, एंड सम ऑफ डिफरेंस जो है ना वो वैसे तो आना चाहिए -3√2, बट हम यहाँ पे एक बार के लिए जो √2 है ना ये इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं, तो सम ऑफ डिफरेंस आना चाहिए -3, एंड प्रोडक्ट भी अब आपका 4 नहीं होगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो इसको डिवाइड कीजिए, नंबर आएगा 2। अब गैस कीजिए दो नंबर जिनका सम और डिफरेंस तो आ रहा हो 3 एंड प्रोडक्ट आ रहा हो 2, तो कौन से दो नंबर होंगे, तो दो नंबर मिलेंगे 2 एंड 1 मिलेंगे, ठीक है। अब आपने जब ये नंबर गैस कर लिए ना, तो जो आपने रूट यहाँ से आपने स्किप किया था वो वापस दोनों के आगे साथ लगा लीजिए, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x एंड माइनस 1√2x एंड प्लस का क्या आ गया 4 हो गया। समझ में आई बात, आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट कि आपको ऐसे दो नंबर लेट करने थे जिनके अंदर √2 को एक बार स्किप करके दो प्रोडक्ट आना चाहिए 2 का और सम और डिफरेंस आना चाहिए -3 का, तो आपने नंबर गैस कर लिया, देन √2 वापस अप्लाई कर दीजिए। बट अभी भी प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे ग्रुप के अंदर कॉमन लेंगे ना, तो ये भी समझना पड़ेगा कि कॉमन एक्चुअल में आ क्या रहा है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर -2√2x -√2x, और ये जो 4 है ना इस 4 को लिख देता हूँ मैं 2 इंटू √2 सही बात है ना, क्योंकि √2 होता है एंड मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब देखिए ग्रुपिंग के अंदर, तो पहला ग्रुप ये वाला हो गया एंड दूसरा ग्रुप जो है वो ये वाला हो गया। कॉमन क्या आ रहा है दोनों ग्रुप के अंदर, पहला ग्रुप में कॉमन आ रहा है x, तो x -2√2 हो गया। दूसरे वाले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का √2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस यहाँ पे भी क्या मिलेगा 2√2, तो देयर आर द टू फैक्टर, एक मिल गया x -2√2 मिल गया और एक फैक्टर मिल गया x -√2 मिल गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है जो आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इसके बारे में। सेकंड वाली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में भी पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो रिजल्ट में आ रहा है एक तो √2 और साथ के साथ आ रहा है 2√2, जो कि कितना होगा 4 होगा, एंड सम और डिफरेंस कितना आना चाहिए -5 होना चाहिए। गैस कीजिए कौन से नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 1 एंड 4 मिलेंगे, तो ये तो बड़ा इजी हो गया, ठीक है। बट इतना इजी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर लेंगे, बट जो सेकंड जो टास्क है ना वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, बिकॉज ग्रुपिंग के अंदर कॉमन क्या लेना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाएगा। तो मैं काम करता हूँ फिर से इसी प्रोसेस के अंदर क्या करता हूँ, ये जो 4x है ना इसको इस तरीके से ब्रेक करता हूँ ताकि मुझे कुछ कॉमन पार्ट मिल सके। तो अगर मैं यहाँ देखूँ √2x² -4 है ना, तो इसको अगेन फिर से लिख सकता हूँ 2√2 इंटू √2x, बाकी यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। आई थिंक अब आपको शायद क्लियर भी हो गया कि कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट वाले ग्रुप में देखते हैं, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, और सेकंड वाला ग्रुप ये वाला हो गया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में तो कॉमन आ रहा है √2 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बच गया x -2√2। सेकंड वाले ग्रुप में ना सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो x अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी हो गया x -2√2। तो इसके दो फैक्टर मिल गए, फिर से x -2√2 मिल गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर मिल गया √2x -1, तो देयर आर द टू फैक्टर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने दोनों लिखी ना, इन दोनों इक्वेशंस को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और प्रोसेस मैंने आपको बताया इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बिकॉज ये एक बार में आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तब जाके आप इसको अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर है ना साथ के साथ ये समझ लेते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे ये एग्जांपल दे रखा है ना मैंने ऊपर वाला, इसको जीरोज निकालने के इक्वल टू 0 रखिए। अगर आप इक्वल टू 0 रखते हैं तो या तो ये वाला रिजल्ट जो है ना ये 0 होगा, मतलब x -2√2, या तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 2√2, और या फिर ये वाला जो दूसरा फैक्टर है ये 0 होगा, मतलब x -√2 ये 0 होगा, तो आंसर इसका क्या हो सकता है x की वैल्यू +√2 मिल सकती है। सिमिलर इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा प्लस का 2√2, और यहाँ से आंसर क्या मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी
1 अपॉन में √2। तो बेसिकली दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इनके फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं लिख के आया हूँ आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंदर हमने पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चंस पिक किए और कुछ अभी फैक्टराइजेशन के भी क्वेश्चंस हमने पिक किए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड गिवन पॉलिनोमियल में देखें ना, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, दैट इज ए, मतलब के स्क्वायर माइनस 14। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये बी होता है, दिस इज -2, एंड सी दिस इज द -12। अब गिवन क्या है, द सम ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक, जो लास्ट वीडियो लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम होते हैं ना, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज अ माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। बी की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ये बाहर माइनस ऑलरेडी था, एक साइन अंदर माइनस का 2 हो गया, एंड ए की वैल्यू जो है वो है कितनी, के स्क्वायर -14। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, के स्क्वायर -14 इज इक्वल टू +2, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट में 16, एंड √16 जो होता है ये दो वैल्यू को वेरी करता है, दैट इज अ प्लस का 4 एंड माइनस का 4। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स भी लिख लिए और आपको कंडीशंस भी यहाँ पे क्लियर कर दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है। आपको बतानी पॉलिनोमियल क्या होगी। अब ये तो क्लियर है कि दो जीरोज है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। बट ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये डिटरमाइन कैसे करोगे, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिटरमाइन करने का क्या प्रोसेस होता है। अगर जीरोस गिवन हो, k इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज अ सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे हिंट तो दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5। तो इसका मतलब आप तो डायरेक्ट अब आपको वैल्यू पुट इट करनी है। इजीली यू कैन डिटरमाइन द पॉलिनोमियल। क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू वी विल गेट द एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस का 5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। सीबीसी बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन बना था कि दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं, लाइक जैसे अल्फा गिवन था दैट इज अ 3, बीटा गिवन था दैट इज अ 2, तो इससे कितनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल क्रिएट हो सकती है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी बन सकती है। तो अगर आपको अल्फा बीटा गिवन होगी ना, तो कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, एम आई राइट। और अगर ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो इसकी कितनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये तो आप डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपके पास में ये जो के अननोन वैल्यू है ना, इस के की वैल्यू क्या है, और के की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकती है, देयर इज अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे पॉसिबल है। बट उस ऑप्शन में दे रखा था मोर देन 3, तो इसका मतलब है कि आपके पास में वो ऑप्शन हम टिक करेंगे मोर देन 3, कितने भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल यहाँ पे पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अगेन 3। तो अगेन आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसमें a कितना हो जाएगा 3, b की वैल्यू -k एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसमें अल्फा प्लस बीटा आपको फिर से दे रखा कितना 3 दे रखा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज अ -b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है -k, a की वैल्यू कितनी है 3 एंड दैट इज अ 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, एंड k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। द फाइनल आंसर वुड बी 9 हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी इजी था अब आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे रूट वाली टर्म्स आती है। अब रूट वाली टर्म्स के लिए अभी हमने प्रोसेस देखा था, एक और क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते हैं। द इक्वेशन इज √3x² -8x प्लस 4√3। ठीक है, अब इसके पॉलिनोमियल आप फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो समझे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए √3 इंटू 4√3, एंड ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12। एंड सम ऑफ डिफरेंस कितना होना चाहिए, सम ऑफ डिफरेंस होना चाहिए -8। अब गैस कीजिए नंबर क्या होंगे। तो आई थिंक गैस तो आई थिंक इजी हो गया।
एक नंबर हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 2, दोनों नंबर किसके होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, √3x² माइनस 6x माइनस 2x एंड प्लस का 4√3। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला टास्क इतना टिपिकल नहीं था। टिपिकल जो है ना वो है कि आप ग्रुपिंग में कॉमन कैसे लेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो मैंने जो प्रोसेस अप्रोच बताई थी ना वही हम यहाँ पे ट्राई करें कि ये जो 6x है ना इसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए जहाँ पे आपको कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे √3x² माइनस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 एंड देन 2x। सही है ना, √3 3 होता है, 3 2 6 हो गया, तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देन अगला वाला जो वैल्यू है वो हो गया -2x प्लस 4√3। आई थिंक अब आपके लिए ग्रुपिंग ईजी हो जाएगी। तो एक ग्रुप तो मेरा ये वाला बन गया और एक ग्रुप जो है वो ये वाला बन गया। चलिए देखते कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट वाले ग्रुप में कॉमन आ रहा है √3x, तो क्या बच गया x माइनस 2√3, एम आई राइट। सेकेंड वाले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2, तो यहाँ बच गया x और ये माइनस का साइन कॉमन आने के बाद अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज अ माइनस, और वैल्यू क्या बचेगी, माइनस की 2√3। दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक फैक्टर मिल गया x माइनस 2√3 और दूसरा फैक्टर मिल गया √3x माइनस 2 हो गया। तो ये तो हमने फैक्टर निकाले, बट नाउ इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो जीरोज डिटरमाइन करने के लिए मैं इस इक्वेशन को किसके इक्वल टू कर देता हूँ, 0 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइदर दिस फर्स्ट फैक्टर x माइनस 2√3 या तो ये 0 के इक्वल टू होगा, और अगर ये 0 के इक्वल टू हुआ तो x का आंसर क्या आएगा 2√3। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये वाली है कि √3x माइनस 2 या तो ये 0 के इक्वल टू होगा, और अगर ये 0 के इक्वल टू हुआ तो √3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2√3 मिल जाएगी। तो ये जो दो आंसर्स हो गए ना ये मेरे क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो गए जो इस पॉलिनोमियल के लिए पूछे गए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन। अब जब ऐसे इक्वेशंस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स जीरो गिवन होते हैं ना तो बच्चे कई बार डर जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, जबकि ये क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ईजी है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का प्रोसेस क्या होता है, kx² सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। तो आपको दो इक्वेशन चाहिए ना यहाँ पे, एक तो चाहिए सम ऑफ जीरोज, अब आपको अल्फा दे रखा है एंड बीटा भी गिवन है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर लो, 3 प्लस √5/5 एंड 3 माइनस √5/5। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो दैट वुड बी 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5, दोनों कैंसिल आउट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 6/5। दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा। सेकंड आपको क्या डिटरमाइन करना है, सेकंड आपको डिटरमाइन करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक ये टर्म है और दूसरी टर्म जो है वो आपकी ये वाली है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें ना तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन के आ रही है a प्लस बी, दिस इज योर a प्लस बी एंड a माइनस बी, है राइट। तो क्या होती है a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, जो कि आंसर कितना होगा 4/5 हो जाएगा। क्लियर, तो अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया हमें यहाँ पे। चलिए अब पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो आंसर क्या होगा kx² माइनस 6/5x प्लस 4/5, ये हमारे पास में क्या होगी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गई। बट क्या ये इनफ है क्या, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक जैसे एलसीएम ले लीजिए 5 का, तो क्या होगा k/5, दिस इज द 5x² एंड ये जो टर्म है ये आपकी एज इट इज लिखी जाएगी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है there are the sum and product of zeros -8 and 12, then find the number of zeros। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -8 एंड अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है +12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द पॉलिनोमियल। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ kx² माइनस सम ऑफ जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा कितना -8 है तो इट बिकम +8x एंड प्लस का 12। दिस इज योर इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो प्रोडक्ट आना होना चाहिए 12 एंड सम ऑफ डिफरेंस कितना होना चाहिए 8। चलिए जल्दी बताइए अब इसके अंदर क्या होना, यस दैट इज अ 2 एंड
6, ठीक है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी किया था। तो दो फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 एंड 6 के, तो एक वैल्यू हो जाएगी दैट इज अ 2x प्लस 6x एंड प्लस का 12। तो दो फैक्टर कौन से बनेंगे, x कॉमन आने पे वैल्यू होगी x प्लस 2, या 6 कॉमन आने पे भी आपका x प्लस 2 वैल्यू मिल रही है। तो फैक्टर आर दैट इज x प्लस 2 एंड x प्लस 6, दीज आर द टू फैक्टर्स। और अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो आप क्या करोगे, इसके इक्वल टू जीरो रखोगे, और इक्वल टू जीरो रखने पे हमारे पास में एक तो आंसर आएगा x प्लस 2 का जिसकी वैल्यू होगी -2, और एक जो फैक्टर आएगा वो आएगा x प्लस 6 का और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी -6। तो देयर आर द टू जीरो जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। चलिए आगे देखिए अपन क्वेश्चन नंबर, अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए जो थोड़े से यहाँ पे लेवल को अपन इंक्रीज करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, मतलब एक जीरो जो है ना वो दूसरे का कितना है, 7 टाइम है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके दो जीरोस होंगे, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि अल्फा इज 7 टाइम ऑफ बीटा, एम आई राइट, अदर का 7 टाइम्स है। अब यहाँ से हमें क्या हेल्प मिलेगी, सबसे पहले इस इक्वेशन में देखते हैं कि ए कितना है 3, बी कितना है -8, एंड सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज द 2k प्लस 1। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी अप्रोच यहाँ पे इजी रहेगी। सबसे पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, मतलब -8 डिवाइड बाई 3, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब एक बीटा अल्फा की वैल्यू गिवन है दैट इज 7 बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा, एंड दिस इज 8/3। तो यहाँ से मिलेगा 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3, कैंसिल आउट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, बीटा वुड बी 1/3, और अगर बीटा की वैल्यू 1/3 मिली है तो अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 7/3। क्लियर है ना। अल्फा और बीटा जो जीरोस तो आपको मिल गए, बट आपको यहाँ फाइंड करनी थी के की वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से, दैट इज द अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। अब अल्फा कितना आया 1/3, बीटा कितना आया 7/3, सी की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1, एंड ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो रिजल्ट क्या आएगा 7/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 6k एंड k वुड बी 4/6, जिसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आ रहा है 2/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। थोड़ा सा लेवल मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया था, बट ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर बनते ही है। आपको ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल एंड इसके जीरोस डिटरमाइन कीजिए। तो अगेन आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है 7y² -11/3y -2/3, ठीक है। इस इक्वेशन के जीरोस डिटरमाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक जैसे 3 अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1/3, दिस इज द 21y² -11y एंड दिस इज द -2, ठीक है। ये आपके पास में एक सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब चलिए इसके फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -22, एंड सम ऑफ डिफरेंस कितना होना चाहिए, सॉरी -42, एंड सम ऑफ डिफरेंस कितना होना चाहिए -11। कौन से दो नंबर होंगे, तो गैस करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। हम एक काम करते हैं 42 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 3 नंबर मिलेंगे। और अगर इन दोनों नंबर को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दो नंबर की हेल्प लूँ तो कौन कौन से, एक तो मिल जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14, और एक मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। एक तो नंबर मिलेगा 14 और एक मिलेगा 3, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसकी, कैसे 1/3 21y² -14y प्लस 3y -2, एंड आफ्टर अगर हम इसमें से कॉमन ले तो रिजल्ट क्या आ रहा है 7y कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 3y -2, एंड यहाँ 1 कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3y -2। तो देयर आर द टू फैक्टर्स, कौन कौन से, एक तो बनेगा फैक्टर आपका 3y -2, एम आई राइट, और दूसरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा 7y प्लस 1 का। बट हमें तो यहाँ पे फाइंड क्या करना थे, जीरोस फाइंड करने थे। जीरोस फाइंड करना है, इसका मतलब आप इसको इक्वल टू में क्या रखो,
0 एंड इक्वल टू 0 रखने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक तो आएगा 3y माइनस 2 जिसकी वैल्यू होती है y की वैल्यू कितनी 2/3, ठीक है। और दूसरा फैक्टर होगा वो होगा 7y प्लस 1 इक्वल टू में 0, जहाँ पे यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी -1/7 आ गई, ठीक है। अब ये जो पार्ट हुआ ना, इस पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा निकाल लिया, लाइक लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, बट ये इनफ नहीं होगा, आपको इसको वेरीफाई भी करना होता है, इस रिलेशन को क्या करना है और वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे वेरिफिकेशन कर देता हूँ इसका। दिस इज अ वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में क्या होता है, एक बार अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल टू होना चाहिए -b/a। अल्फा कितना है मेरा 2/3, बीटा की वैल्यू कितनी आई -1/7, माइनस की 1/7 इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी है माइनस की 11/3 और a की वैल्यू कितनी है 7 है। अगर मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 21, दैट वुड बी 14 माइनस 3 कितना होगा 11 होगा ना। और यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 11/21 आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। एक और वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे साइड में, अल्फा इंटू बीटा का भी वेरिफिकेशन ले लीजिए, c/a के इक्वल टू होता है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 2/3, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1/7, c कितना है मेरा दैट इज -2/3 और a की वैल्यू कितनी है 7 है। तो ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी -2/21 एंड दिस इज ऑल्सो -2/21, वेरीफाइड हो गई ये वाला पार्ट भी। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लाइक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में होता है, जहाँ पे आपको जीरोज भी डिटरमाइन करने हैं एंड देन उसके बाद में आप इसके क्या फाइंड करेंगे वेरिफिकेशन भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन दैट x² - 4x + 3, इसके दो फैक्टर है अल्फा एंड बीटा। अच्छा क्या आप बता सकते हैं अल्फा और बीटा क्या होंगे, बिकॉज इस टर्म के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है इसका मतलब है कि वी कैन इजीली डिटरमाइन द फैक्टर्स। और फैक्टर क्या होंगे, तो एक फैक्टर होगा x-1 एंड द सेकंड फैक्टर इज x-3, एम आई राइट, सही ना। तो इसका मतलब है कि एक x की वैल्यू मिलेगी 1 और एक x की वैल्यू मिलेगी 3, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, आपने बोला है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4, इनका आंसर क्या होगा। अल्फा की पावर 4 देखिए कितना होगा, मतलब 1 की पावर 4 एंड बीटा की पावर मतलब 3 का स्क्वायर। देन सेकंड वाले प्रोसेस में क्या होगा 1 का स्क्वायर एंड 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 9, दिस इज द 81। सो फाइनल आंसर वुड भी कितना हो गया 90 हो गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं,